सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम परमदीप कौर है। बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 5th का पाठ पुस्तक रिमझिम पाठ 5, इसका शीर्षक है जहाँ चाह वहाँ राह, इसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। बच्चों, जहाँ चाह वहाँ राह, कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह, इसका मतलब होता है यदि व्यक्ति के अंदर मजबूत इच्छा शक्ति हो तो हर राह आसान हो जाता है, अर्थात कोई भी रास्ता कठिन नहीं होता। मनुष्य चाहे तो समुद्र की गहराइयों में उतर सकता है और अगर चाहे तो पहाड़ की ऊंचाई तक भी चढ़ सकता है। आइए शुरू करते हैं कहानी जहाँ चाह वहाँ राह। व्यक्ति चाहे तो हर रास्ता आसान हो जाता है अगर उसके अंदर क्या होनी चाहिए बच्चों? लगन, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और आगे के जो आगे व्यक्तियों को, जिनको अगर मंजिल की चाह है कि हमें ये मंजिल मिलनी ही चाहिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं। अगर हम उन प्रॉब्लम्स को लेकर के हम शांत बैठ जाएं या निराश होकर हट के बैठ जाएं कि नहीं बाबा हमसे तो नहीं होता, तो वो तो फिर कभी हमें मिलेगी ही नहीं। अगर हमारे रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी परेशानियां आती हैं, अगर हम मुंह तोड़ के उसका जवाब दे करके अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो हमें अपनी मंजिल पाने से हमें कोई नहीं रोक सकता और हमें जो मंजिल चाहिए होती है वो हमें खूब मिल जाती है। अब बच्चों, इस पाठ में एक ईला सचानी नाम की एक लड़की है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। ईला सचानी 26 साल की है। बच्चों, वो कितने साल की है? वो 26 साल की है। वह गुजरात के सूरत जिले में रहती है। वह अपंग है। बच्चों, अपंग का मतलब होता है जिसके हाथ पैर नहीं चलते, किसी और दूसरों पे वो डिपेंड रहते हैं, उसको बोलते हैं अपंग। उसके हाथ काम नहीं करते थे, लेकिन इससे ईला जरा भी मतलब उसके अंदर दिल में कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उसने अपने हाथों की कमी को तहे दिल से अपना लिया था। उसने अपना ही लिया था कि मेरे हाथ खराब है, मैं अपने हाथों से एक भी काम नहीं कर सकती। और जो आम आदमी जो हाथ पैरों का जो इस्तेमाल करके एक आराम से काम कर लेता है, वो काम वो अपने हाथों से ना करके पैरों से काम करती थी। और जैसे दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श पोंछना, कपड़े धोना, तरकारी काटना। बच्चों, तरकारी का मतलब होता है एक तरह की सब्जी। तरकारी काटना, तख्ती पर लिखना जैसे काम उसने पैरों से करना सीखा। उसने एक स्कूल में बच्चों दाखिला ले लिया। पहले तो सभी उसकी सुरक्षा और उसके काम की गति को लेके काफी चिंतित रहते थे, लेकिन इस फुर्तीली से ईला कोई काम करती थी तो उसे देखकर सभी हैरान हो रह जाते थे। कभी कभी किसी काम में परेशानी जरूर आती थी, लेकिन ईला इस परेशानियों को कभी उसने हार नहीं मानी। उसने उन परेशानियों को आगे से झुकने वाली भी नहीं थी। उसने डट के मुकाबला किया उन परेशानियों से और वो आगे बढ़ी। उसने 10वीं क्लास तक की पढ़ाई की, परंतु 10वीं की परीक्षा वो पास नहीं कर पाई। क्यों नहीं बच्चों कर पाई? क्योंकि जब 10वीं की बच्चों परीक्षा होती है तो एक समय निर्धारित होता है, 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे। तो वो अब उसके हाथ तो थे नहीं, अब पैरों से उसने सब काम करना था, तो उसका वो समय के अकॉर्डिंग, समय निर्धारित जो होता है उसके अकॉर्डिंग वो परीक्षा में वो जो पेपर होता है वो लिख नहीं पाई और वो परीक्षा में फेल हो गई। उसे असफलता का मुंह देखना पड़ गया और उसे ये भी पता नहीं था कि ऐसी कंडीशन अगर होती है बच्चों तो स्कूल वाले या गवर्नमेंट वाले जो ये जहाँ से बोर्ड की परीक्षाएं आती हैं वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं जो ऐसे व्यक्तियों की लिखने में उनकी सहायता कर सके। ये भी ईला को पता नहीं था और उसे उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी, इसलिए भी उसे असफलता का मुंह देखना पड़ गया और उसे इस बात का बेहद दुख हुआ। फिर उसके बाद बच्चों जब ऐसा हुआ तो उसने मगर वो शांत हो गई क्योंकि बहुत दुखी थी। उसके बाद शाम होते हुए फिर वो एक घर के बाहर
गई और उसने फिर मिट्टी में आ रहे थे जो लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को देखती थी, कोई लकीर बना रहे हैं मिट्टी में, कोई गिटार बजा रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई इधर उधर, और कोई लोग तो टूटे फूटे घड़ों से भी कुछ ना कुछ एक सुंदर सी चित्रकारी कर रहे थे। कभी कभी हम कहते हैं ना ये चीज़ वेस्ट हो गई है, इसे बाहर फेंक दो। लेकिन जिनका खूब गुण होता है, जिनकी कोई कलाकारी होती है, वो बच्चों वेस्ट मटेरियल से, जैसे कोई टूटा हुआ घड़ा हो गया, कोई टूटा हुआ बेंच हो गया, या कुछ ऐसे घर में कुछ चीज़ें होती हैं, उससे को भी एक सुंदर तरीके से कोई अगर सजावट का कोई सामान बनाना चाहो तो वो भी उसने बनाया। और फिर वो बच्चों को देखती थी कि कैसा है कैसा नहीं। और जब ये सावन का जब ये आता था, मौसम आता था, लोग बच्चे पेड़ों के ऊपर जो टहनियाँ होती थी उस पर भी रस्सी बांध के झूला बना लेते थे, उस पर झूला झूलते थे। लेकिन वो सब बच्चों को देखती थी कि बच्चे कैसे झूल रहे हैं, रस्सी बांध करके अलग अलग ग्रुप बन जाते थे, लेकिन वो चाह के भी वो झूला नहीं झूल सकती थी। क्यों? क्योंकि उसके हाथ तो काम करते नहीं थे और वो झूला भी नहीं झूल सकती थी। और वो जब बच्चों को सबको देखती थी तो एक जगह पे निराश होकर के बैठ जाती थी और वो कुछ नहीं कर पाती थी। लेकिन उसके दिल में एक लगन जरूर थी और खूब सारे, और जब ये देखती, हाँ, और उसके बाद ईरा की माँ और दादी, उसमें रेशमी कढ़ाई में वो दोनों निपुण थी। कौन कौन निपुण था? उसकी माँ भी, उसकी दादी भी, वो खूब निपुण थी। फिर उसके अंदर भी एक लगन आ गई कि मुझे भी इनके जैसा ही, जैसे माँ और दादी सुंदर सुंदर से रेशम के कपड़े बनाती हैं, डिज़ाइन करती हैं, मैं भी करूँगी। उसका धैर्य और विश्वास ने ही फिर उसने अपनी माँ से बोला, फिर माँ ने फिर उसे ये सब काम सिखाया। फिर उसने अपने अंगूठे के दोनों अंगूठों के बीच में सुई थाम कर एक कच्चे रेशम से उसने पिरोया और सुंदर सुंदर उसने कढ़ाई करनी शुरू कर दी। क्योंकि उसके अंदर क्या थी बच्चों? जो कठिन जो काम था, क्योंकि ये काम तो बहुत कठिन है, पैरों से कढ़ाई कैसे की जाएगी, लेकिन उसके अंदर जो लगन थी, जो धैर्य था, जो विश्वास था, उसको लेकर के उसने वो काम करना शुरू कर दिया। और 15-16 साल के होते होते ईला ने, काठियावाड़ी रेशमी में वो माहिर हो गई। किस वस्त्र में किस तरह के नमूने बनाने हैं, कौन सा रंग, कौन सा डिज़ाइन बनाना है, कौन सा नमूना उस कपड़े पे खिलेगा, कौन सा कलर होगा, बहुत खूबसूरती से सीख लिए। और ये सब सीखते सीखते बच्चों वो अच्छी तरह से उसने समझ गई कि क्या है। फिर उसके बाद उसकी जो झलक है वो लखनऊ बंगाल में उसकी झलक दिखाई देती है। और उसने बहुत सुंदर तरीके से पतियों में भी खूब सुंदर से कलाकारी उसने की, रंग भरे, और उसके लोग करोड़ों दिलों की वो रानी बन गई थी। उसके लोग उसकी सराहना करते थे, लोग उनकी प्रशंसा करते थे, सगो लोग उसके नाम की प्रेरणा देते थे कि देखो वो अपंग होके भी वो बहुत कुछ कर रही है दुनिया में और बाकी लोग कुछ नहीं। लेकिन जब देखा कि वो प्रदर्शनी में लोग बहुत सारे आते थे, उसकी कला की तारीफ होती थी, सराहना होती थी, लेकिन उसके अंदर एक ही लगन थी कि मेरे को कुछ ना कुछ काम करना है और मुझे दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना है, मुझे आत्मनिर्भर बनना है, मेरे को जो भी काम करना है मुझे खुद करना है, मुझे दूसरों पे कोई डिपेंडेंट नहीं रहना। लेकिन यही उसने, जब उसकी जो लगन थी वो उसके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई थी और जो उसके लिए एक सराहना का रूप लिया है। हाँ बच्चों, ये तो मैंने लेसन में इस टॉपिक पे क्या था, ईदा नाम की लड़की थी उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी, लेसन के बारे में मैंने जानकारी दी। अब बच्चों इस लेसन से रिलेटेड यानी संबंधित कुछ मैं आपको शब्दार्थ मैं बताने जा रही हूँ। पहला है टाका, पहला शब्दार्थ है उसका है टाका। टाका का मतलब बच्चों क्या होता है? हाथ की सिलाई। अब हाथ की सिलाई बच्चों, कपड़े पे हमने का कोई प्लेन कपड़ा हुआ उसको हमने पेंसिल से या कोई किसी से अच्छी तरह से उसको ड्रॉ कर लिया डिज़ाइन को और अच्छे से सुई धागे से, रेशमी धागे से उसको हमने अच्छा सा डिज़ाइन कर दिया या उसको कलर भर दिया, उसके अंदर रंगों में रेशम के धागों से उसको रंग भर दिए, उसे हम बोलते हैं टाका। फिर है अनूठी। अनूठी मतलब अनुभव, मिसाल,
उदाहरण, हमें जैसे हमें कभी कभी कोई बहुत अच्छा हम काम कर लेते हैं तो कहते हैं ना, तूने तो मिसाल काम कर दी, तूने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, उसका अप्रिशिएट किया उन्होंने। फिर उसके बाद आता है बच्चों विश। विश मतलब जहर। कभी कभी बच्चों कभी हम जंगल में कभी हम घूमने चले जाते हैं देखने के लिए, वहाँ पर कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं, कोई जानवरों की फ़ोटो हम निकालने चले जाते हैं, जिनको फ़ोटो खींचने का बहुत शौक होता है तरह तरह के। तो कभी कभी बच्चों जाते जाते कभी कभी बाय मिस्टेक कह लो या क्या, कभी कभी सांप काट जाता है। तो जैसे ही सांप ने काटा, वो आदमी या औरत वो बेहोश, मूर्छित हो गई, यानी कि बेहोश हो गई। जहर उसका आगे तक ना जाए तो जितने हिस्से को सांप ने काटा है उसी हिस्से को पकड़ करके कस के रस्सी से या चुन्नी से, उसको दुपट्टे से या बांध दिया जाए, ताकि उसका जो जहर है वो पूरी बॉडी पे ना जाए। और फिर उसके घाव को उसको छील के या उसको मुंह से करके उसके सारे जहर को बाहर निकाल दिया जाए, ताकि मनुष्य ठीक हो जाए, उसके जहर से वो स्पॉयल ना हो जाए। फिर है बच्चों घुटने टेकना, यानी कि झुकना। बच्चों अगर गलती नहीं की आप लोगों ने, आप लोग बिल्कुल ठीक हो, कोई आपने गलती नहीं की, तो किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई गलती की है, अगर आपका कोई गलती पकड़ ली है, तो फौरन उस गलती की आप माफ़ी मांग लीजिए, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, फौरन झुक जाइए। फिर आता है कुदरत। कहते हैं कुदरत का मतलब होता है प्रकृति। कहते हैं प्रकृति, बहुत प्रकृति बच्चों, भगवान ने बहुत सुंदर एक शब्द दिया है प्रकृति का, जिसमें पेड़ पौधे, खूबसूरत से फूल पत्तियां, पक्षी, हर चीज़, हवा, पानी, पहाड़, सब। कहते हैं कभी कभी जैसे ठंडी हवा चलती है, हल्की हल्की बारिश की बूंदें कैसे पूरे वातावरण को एक खुशनुमा बना देती हैं। कहते हैं ना कि आपका बहुत मज़ा आ रहा है, थैंक यू भगवान जी, आपने ये मौसम आज ऐसा कर दिया, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, प्रकृति का हमने आनंद, खूबसूरत प्रकृति का हमने आनंद लिया। फिर आता है माहिर। कहते हैं उसका मतलब होता है अव्वल। कहते कोई बच्चा किसी काम में बहुत अव्वल होता है, कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अव्वल होता है, हर साल वो क्लास में फर्स्ट आता है, उसको पुरस्कार स्कूल की तरफ से मिलते हैं कि हाँ भाई ये बच्चे का हर जगह पे उसका नाम लिया जाता है कि ये बच्चा तो पढ़ाई में क्या, गेम से में क्या, हर चीज़ में नंबर 1 है, अव्वल आता है बच्चा। बात समझ में आई बच्चों? फिर है परिधानों की। परिधानों का मतलब होता है बच्चों पोशाक। पोशाक मतलब बच्चों वस्त्र, कि हम एक सिंपल से वस्त्र को, यानी कि कपड़े को, उसको हम अपनी इच्छा अनुसार कैसे उसको हम अच्छी तरीके से उसको डिज़ाइन कर लें, ये उसका होता है परिधान। आप अपनी बुद्धि से उस चीज़ को कैसे इंटरेस्टिंग बना दें या कैसे कि सुंदर लगे, हम पहन सकें उसे, कि ताकि 4 लोग आपकी तारीफ़ कर सके, ये आपने कपड़ा कहाँ से ख़रीदा है। अगर उसने कहा कि हमने किया है ये काम, तो कितनी प्रशंसा होती है, कितना अप्रिशिएट होता है कि हाँ भाई आपने काम किया है। वो लोग 4 लोगों को और बताएंगे आपका नाम लेके, तो आप पूरे जगत में आप फेमस हो जाएंगे, यानी कि पॉपुलर हो जाएंगे, प्रसिद्ध हो जाएंगे। फिर आता है इस्तेमाल। इसका मतलब प्रयोग। आपने कौन से कपड़े पे कौन से धागे का प्रयोग किया, कौन से रंग का प्रयोग किया, कौन सा क्या किया, तो ये इसका मतलब हो जाता है। फिर है नवीनता, यानी कि नयापन। अब जैसे बच्चों घर पे कोई भी चीज़ आपकी पड़ी हुई है, उसको आपने अपने दिमाग से उसको नयापन लाना है। क्या नयापन लाना है, ये आप लोगों ने देखना है अपने दिमाग से, और उस चीज़ को, एक बेजान जो चीज़ पड़ी है, उसको आपने नयापन कैसे देना है, ये आप लोगों ने खुद तय करना होगा। फिर है मतलब अनूठा। कहते हैं बेमिसाल। अब कहते हैं ना, जैसे कभी कभी क्या, अब जैसे कोई भी चीज़ कोई फेमस हो जाती है तो वो हर जगह पे वो पॉपुलर हो जाती है, उसने ये काम किया, उसने वो काम किया, कितना फेमस हो गया है, हर तरफ उसकी चर्चा ही चर्चा शुरू हो जाती है। क्या फेसबुक, क्या यूट्यूब, क्या कहाँ पर, इंटरनेट पे, हर जगह पे। तो कहते हैं ना, इसने काम ऐसा बच्चों काम करो कि आप लोग भी अपने माँ बाप के भी एक चाहते बन जाओ, और आप अपने फ्रेंड्स के भी, कि ताकि कहेंगे कि हाँ भाई ये हमारे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं कि वो हर काम में बेमिसाल हैं। अब बच्चों इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ प्रश्नों के मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ, और मैं होमवर्क दे के आप पता चलेगा कि आपको इस लेसन से रिलेटेड कि आपको क्या समझ में आया। बच्चों कर देना। बच्चों पहला क्वेश्चन है
ईला और ईला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिल ले लेती है तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते हैं? बच्चों दूसरा प्रश्न है, इस लेखन को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आया है? बच्चों तीसरा प्रश्न है, यदि ईला तुम्हारे विद्यालय में आ जाती है तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? और चौथा प्रश्न है बच्चों, ईला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उसका चिंता करना सही था या गलत था? अपने उत्तर का कारण लिखो। बच्चों जो 4 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उसको आपने अपनी नोटबुक में उसको लिखोगे ताकि मुझे पता चल सके कि आपने ये लेसन को अच्छी तरीके से देखा है और समझा है। उससे रिलेटेड आप लोग इसके 4 क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। अब बच्चों आता है इसका, मैं एक प्रोजेक्ट दे रही हूँ। प्रोजेक्ट नंबर 1, इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाइए। आप देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे हैं। बच्चों ये एक प्रोजेक्ट है, आपने इस लेसन को जब आप पढ़ोगे और देखोगे तो आपको उससे नए नए शब्द मिलेंगे। उसको आपने A4 साइज पेपर पे या शीट के ऊपर आप लोग लिखोगे उनके नए नए शब्दों को, और उससे रिलेटेड आप लोगों ने कुछ अच्छी सी पिक्चर्स पेंसिल की सहायता से बनानी है और उस पर अच्छे से इसको कलर करनी है ताकि प्रोजेक्ट आपका देखने में भी अट्रैक्टिव लगे और आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे पता चलेगा कि आपने इस जो लेसन है जहाँ चाह वहाँ राह कितना आपको समझ में आया। धन्यवाद बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आपको बच्चों कुछ इस पाठ से कुछ प्रॉब्लम होती है या नहीं होता तो मुझे मेल कर सकते हैं। आप भी सुरक्षित रहिए, आपके घर वाले भी सुरक्षित रहें। धन्यवाद।